Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, in today's video we will know about nouns. प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे nouns के बारे में. Noun means naming words. प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे आप नाम से बुला सकते हैं वो noun है. चलिए अब हम जानते हैं what are they. noun होते क्या हैं और हम उन्हें यूज़ क्यों करते हैं. प्यारे बच्चों, एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल यानी कोई भी मनुष्य, स्थान, कोई चीज़ या कोई जानवर, इन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग और कैरेक्टर, कोई कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है और कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, जैसे आपके मदर, फादर, आपके टीचर्स जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, इन सब का कोई ना कोई नाम है. तो इन सभी नामों को नाउन बोला जाता है. प्यारे बच्चों, आपके आसपास आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह का भी कोई नाम होगा. वो प्लेस, आपका कोई स्टेट भी होगा जिस स्टेट से आप आते हैं. आपकी कंट्री भी है, आप किस देश में रहते हैं, और आप अर्थ पर रहते हैं. तो ये सब जो है ये प्लेसेस के नाम हैं. और इन सब प्लेसेस के जो नाम हैं, यानी कि कोई भी जनरल लोकेशन या फिर स्पेसिफिक लोकेशन, इन सब का नाम भी नाउन कहलाता है. प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे थिंग्स की, यानी कि चीज़ों की. अब चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? प्यारे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु, आइडिया, कोई विचार और कॉन्सेप्ट्स. प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी और ग्रेविटी. तो प्यारे बच्चे, जैसे वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करें, अपने आसपास देखिए, आपका जो रूम है जहाँ पर आप बैठे हैं वो चीज़ों से भरा हुआ है. आपके हाथ में जो मोबाइल, टैबलेट या फिर आप किसी लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो ये सभी ऑब्जेक्ट में आती हैं. इसके बाद था आइडियाज़. आइडियाज़ जो होते हैं जैसे जस्टिस, न्याय, फ्रीडम, आज़ादी, ये सब जो होते हैं दीज आर आवर मेंटल थॉट्स. यानी कि हम जो सोचते हैं जिस चीज़ के बारे में, ये हमारे मेंटल थॉट्स हैं, ये हमारे विचार हैं. फिर इसके बाद था कॉन्सेप्ट्स, जैसे हम बात कर चुके हैं. दीज आर ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ जैसे डेमोक्रेसी और गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी. तो प्यारे बच्चों, और जो फोर्थ टाइप है वो है एनिमल्स. यानी कि जो भी एनिमल, जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली और भी सब तरह के जानवर, पानी में रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, इन सभी जानवरों के जो भी नाम हैं, इन सब को भी क्या बोलते हैं? नाउन. ये सब भी नाउन ही कहलाते हैं. तो चलिए हम एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं. सबसे पहले नेम्स ऑफ पीपल. प्यारे बच्चों, अ नाउन कैन नेम अ स्पेसिफिक पर्सन और अ जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल. प्यारे बच्चों, जो पर्सन नाउन्स हैं वो किसी एक आदमी का नाम भी हो सकता है या फिर एक जनरल कैटेगरी के, यानी कि लोगों के जनरल कैटेगरी के. सपोज़ आपके स्कूल में, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो उसमें हर टीचर का नाम ना ले करके इफ़ यू कॉल देम टीचर देन इट्स ओके. तो वो जो टीचर नाम है वो एक जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसको हम पर्सन नाउन कहते हैं. या फिर कोई स्पेसिफिक नेम, यानी कि जैसे आपके फ्रेंड का जो नाम है, आपके पापा का जो नाम है, आपकी मम्मी का जो नाम है, ये सब पर्सन नाउन कहलाते हैं. दे हेल्प अस आइडेंटिफाई हु वी आर टॉकिंग अबाउट. और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम जनरल नाउन्स की बात करें, जनरल पर्सन नाउन की बात करें, तो जैसे टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड एट्सेट्रा. और अगर हम स्पेसिफिक पर्सन्स की बात करें तो शुभम, जगदीश चंद्र बासु, हम सभी के पास, यानी कि जो भी मनुष्य हैं, जो भी पर्सन है, सबके पास अपना एक एक नाम होता है और वो जो नाम है वो हमारे स्पेसिफिक नेम है. आई होप आप ये समझ पाए होंगे. प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे नेम ऑफ प्लेसेस, यानी कि नेम्स फॉर प्लेसेस, जगहों के लिए जो नाम रखे जाते हैं. यानी कि नाउन्स डिस्क्राइब वेयर वी गो, वेयर वी लिव एंड द वर्ल्ड अराउंड अस. दे कैन बी इंडोर्स और आउटडोर लोकेशंस. प्यारे बच्चों, जो प्लेस नाउन्स हैं वो वर्ड्स होते हैं जिससे कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप कहाँ पर रहते हैं,
आपके आसपास का वर्ल्ड किस तरह का है, इन सब जगहों का जो नाम होता है उसे प्लेस नाउन कहते हैं। ये इंडोर लोकेशन भी हो सकती है या फिर आउटडोर लोकेशन भी हो सकती है, यानी कि घर के अंदर भी हो सकते हैं या फिर घर के बाहर भी लोकेशंस ही हो सकती हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, स्कूल, दिल्ली, लाइब्रेरी, बीच, माउंटेन्स, किचन, इंडिया, हरियाणा। तो प्यारे बच्चों, आपने जैसे कि देखा यहाँ पर किचन जो है वो आपके घर के अंदर होती है, लाइब्रेरी जो है वो स्कूल के अंदर होती है, स्कूल जो है वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, हरियाणा जो है वो इंडिया के अंदर है। तो यानी कि सभी जगहों के नाम, यानी कि जो बाहर हैं भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं, यानी कि सभी जगहों के जो नाम हैं वो भी प्लेस नाउन के अंडर काउंट होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एनिमल्स नाउन की। एनिमल नाउन्स यानी कि वट एवर क्रीचर्स ऑन अर्थ, यानी कि धरती पर रहने वाले बाकी जीव, मनुष्य को छोड़कर के बाकी जितने भी जीव हैं उन सबको एनिमल्स बोला जाता है। और ये जो एनिमल्स हैं इन सब का कोई ना कोई नाम दिया गया है, यानी कि एवरी एनिमल इन द किंगडम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नाउन, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सबको एक नाम दिया गया है और वो जो उनके नाम हैं वो नाउन है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंट टू द बिगेस्ट वेल, एक छोटी सी चींटी से लेकर के और दुनिया में सबसे बड़ा जो एनिमल है वेल, ब्लू वेल जो है सबसे बड़ी एनिमल है, तो उनमें उन सब का जो नाम है ये क्या है, ये एनिमल नाउन्स हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, बटरफ्लाई, शार्क और ईगल, यानी कि पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स, हवा में उड़ने वाले एनिमल्स और धरती पर पाए जाने वाले सभी जानवरों के जो नाम हैं वो एनिमल नाउन्स कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे नेम्स फॉर थिंग्स, यानी कि चीज़ों के लिए जो नाम होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, किताबें, व्हीकल्स लाइक कार्स, फर्नीचर लाइक टेबल्स। ये सब जो हैं, जो आपके घर में आपने आसपास बाहर सड़क पर ये सब जो चीज़ें देखी हैं जिनके सब के नाम हैं, इनको बोलते हैं थिंग्स, यानी कि नेम्स फॉर थिंग्स। और ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी नाउन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। कॉमन नाउन जनरल कैटेगरी, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक कैटेगरी। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं सिटी की, तो सिटी जो है, शहर जो है, वो एक जनरल नाउन है। शहर आप दिल्ली को भी कह सकते हैं कि मैं शहर में रहता हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, और अगर आप कहेंगे कि मैं शहर में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, तो विलेज भी क्या है, वो भी कॉमन नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होगा कि आप अपने गांव का नाम बताएं, आप अपने शहर का नाम बताएं। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, ये क्या है, ये सिटीज़ के नाम हैं। और विलेजेस के नाम आप बताइए, आपके गांव का नाम क्या है। अब बात करते हैं पर्सन की। तो पर्सन में भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते हैं बेटा। अगर मैं आपको अगर आप लड़के हैं तो मैं आपको बॉय बोलती हूँ, तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। कोई भी लड़का अगर मुझे उसका नाम नहीं पता और मैं उसको बॉय बोलती हूँ तो वो गलत नहीं होगा, तो वो कॉमन नाउन है। जैसे बॉय, गर्ल, ट्री, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इनमें से ही मैं स्पेसिफिक की बात करूं, अगर बॉय में मैं अनुराग के बारे में बात करती हूं, विक्की के बारे में, विजय के बारे में बात करती हूं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही गर्ल्स में मैं शिवानी, संध्या, मैं ऐसे किसी को बाय नेम कॉल करती हूँ तो वो स्पेसिफिक नाउन हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, तो अगर मैं प्लैनेट बोलती हूँ, अगर मैं ग्रह बोलती हूँ, तो वो कॉमन नाउन है। अगर मैं ग्रह बोलती हूँ तो आप उसको पृथ्वी भी समझ सकते हैं, जुपिटर भी समझ सकते हैं, मार्स भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनको बाय नेम प्रोनाउंस करती हूँ, मैं कहती हूँ वी लिव ऑन अर्थ, हम धरती पर रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये स्पेसिफिक नाउन है। मार्स, जुपिटर, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक नाउन है, यानी कि प्रॉपर नाउन है। अब अगर हम बात करें ब्रांड्स की, अगर मैं बोलती हूँ शू, तो जो शू है उसके बारे में आप बात करेंगे कि ये कॉमन नाउन है। शूज़ आपने भी पहने हुए हैं, मैंने भी पहने हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई वियर नाइकी शूज़,
आई वियर एडिडास शूज़। तो नाइकी, एडिडास, रिलैक्सो, बाटा, लिबर्टी, ये सब जो है ये ब्रांड्स के नेम है, यानी कि इनको अगर हम बात करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, यानी कि हम स्पेसिफिक तरह के शूज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट। नाउन को दो और तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले हमने क्या किया था, कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन, और अब हम बात करेंगे कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों, पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंक्रीट नाउन्स वो होते हैं, वो चीज़ें, थिंग्स यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या फिर टच कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंक्रीट नाउन कहलाती हैं, यानी कि जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो इन सब को कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। जैसे एप्पल, डॉग, रेन, म्यूजिक, पिज़्ज़ा। ओके, ये सब जो है ये कंक्रीट नाउन है, यानी कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं, इन सब की मदद से अगर आप इनको समझ पाते हैं, इनको टच कर पाते हैं, देख पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, या फिर सुन पाते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो होते हैं आइडियाज़, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन फिजिकली, यानी कि जिनको आप देख नहीं सकते और उनको आप टच नहीं कर सकते। वो जो फीलिंग्स और क्वालिटीज़ होती हैं या फिर आइडियाज़ होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कह सकते हैं। क्या आप किसी का नाम ले सकते हैं? लव, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रीडम। बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको आप ना छू सकते हैं, ना आप टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उनको फिजिकली नहीं देख सकते और ना ही इनको टच कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या हैं? ये आइडियाज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं और फीलिंग्स हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा, नाउन्स को हमने अलग अलग तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट हमने किया था कॉमन वर्सेस प्रॉपर नाउन, यानी कि कॉमन नाउन जो कि जनरल नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन यानी कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को जो नाम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा हमने टाइप डिस्कस किया जिसके बेस पर हम नाउन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो है कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो नाउन जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, तो उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही फिजिकली टच कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की, कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अ सिंगुलर नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि एक सिंगुलर नाउन जिसे हम ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल और ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज़ों का समूह, चीज़ों का समूह, जानवरों का समूह, लोगों के समूह, इनके लिए जब एक सिंगुलर नाउन यूज़ होता है तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। प्यारे बच्चों, जैसे कमेटी, टीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पिक्चर में हमने 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट देखिए, अ प्राइड ऑफ लायंस नेम्स अ ग्रुप ऑफ बिग कैट्स, यानी कि जब लॉयंस जो हैं वो 5 या 6 के ग्रुप में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइड ऑफ लॉयंस। नेक्स्ट इज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जब इकट्ठे ग्रुप में उड़ती हैं तो उसे हम फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक जो वर्ड है ये एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन यूज़ किसके लिए हो रहा है? नंबर ऑफ बर्ड्स। ओके, तो नेम्स अ ग्रुप ऑफ फेदर्ड फ्रेंड्स, यानी कि जो पंखों वाले पक्षी हैं, वो जो पंखों वाले दोस्त हैं, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, नेम्स अ ग्रुप वर्किंग टुगेदर। नेक्स्ट है बेटा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स,
नेम्स अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स, यानी कि सीखने वाले बच्चे जब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि क्लास जो वर्ड है वो यूज़ होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। टीम जो वर्ड है वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के लिए। फ्लॉक जो वर्ड है वो ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए। और प्राइड जो है वो ग्रुप ऑफ लॉयंस के लिए। प्यारे बच्चों, नाउन्स को हम एक तरीके से और भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, जो कि बहुत ही इजी है कि किसको हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल बोलते हैं, और जिसे हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं? जैसे एप्पल्स, पेन। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे? वाटर, राइस, एटसेट्रा। प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर नाउन्स। हमने नाउन्स के टाइप्स जाने कि नाउन्स कितनी तरह के होते हैं, उनको किस किस बेस पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ये हमने जाना। एंड आई होप कि अब नाउन्स के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नाउन्स, देन राइट इन द comment box. I will try to answer all the questions raised by you. Thanks for watching the video. Keep learning, keep listening. Thank you.